Hey, hi, welcome back to the videos of FSA Entertainment. We are at the Godfather's Farm with हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम अल्तमश भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह के एहसान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये इंशाल्लाह से। ठीक है, आपकी जर्नी बताएंगे। ये आपका जो नया फार्म है दी गॉडफादर्स फार्म, उसकी जर्नी बताएंगे कि कैसे एस्टैब्लिश हुआ और इसका फार्म टूर भी करवाएंगे हम लोग। राइट, ठीक है, यहाँ पर हम क्यों खड़े पहले ये बताइए। हम लोग यहाँ इसके लिए खड़े हैं कि लोगों को हमारा प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड लोकेशन बता दे सो पब्लिक इजीली एक्सेसिबल हो जाए हमारे फार्म की टूवर्ड्स। तो लोकेशन बता दे। तो हमारा फार्म ये सामने पड़गा टोल है। देखिए यहाँ से मुंबई से आने का रास्ता है। यस, ये मुंबई से आने का रास्ता है जो डायरेक्टली पड़गा की तरफ जाता है जी। और ये पड़गा टोल है और यहाँ पे आप तबेला रेस्टोरेंट पड़गा टोल में बता दूँ, पड़गा टोल यहाँ पर है। ठीक है, और ये तबेला रेस्टोरेंट है। तबेला रेस्टोरेंट है। ठीक है, बस ये तबेला रेस्टोरेंट के सामने ये गांव का एंट्रेंस है। गांव का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है अर्जुली गांव करके। जी, अर्जुनल, ये देखिए। और आपको यहाँ से अंदर आना है, स्ट्रेट जाके फर्स्ट राइट लेना है। फर्स्ट राइट लेना है। Yes. तो चलते हैं फार्म पे, सारी बातें वहीं पे करते हैं जी। तो हमजा भाई कहाँ खड़े भी हम लोग? अल्तमश भाई हम लोग अभी हाईवे पे थे। हाईवे से अंदर गांव में जैसे ही घुसेंगे ऑन द फर्स्ट राइट, जहाँ पे पहले एसके फार्म था उसी के बाजू में एक पैसेज दिया हुआ है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द बोर्ड ओवर हियर। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, डायरेक्शन शो करता है। ये यहाँ से लेफ्ट लेना है हमको? लेफ्ट लेना है। ठीक है, नीचे गॉडफादर फार्म नीचे का ही बोर्ड कवर कर लीजिए भाई। ये हमारे एक भाई है, आप भी जानते हो, जिन्हें खसी बकरे का लॉट उतारे जी। ये उनका बोर्ड है जी। इनका फार्म शाहपुर के अंदर है। कुरलाई में बकरे फॉर सेल उतारते जी। ओके, सो ही हैज बॉट हिज गोट्स फॉर सेलिंग पर्पस एट माय फार्म। ओके, तो चले अभी हमारे फार्म पर। यस, तो अभी हम हमजा भाई के साथ हैं दी गॉडफादर्स फार्म के एंट्रेंस पे। यस, ठीक है, ये गॉडफादर्स फार्म का एंट्रेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है दी गॉडफादर फार्म वेयर गोट गेट्स रॉयल ट्रीटमेंट। यस, चलिए देखते हैं कि क्या रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है हमजा भाई की तरफ से दी गॉडफादर्स फार्म पे। आइए अल्तमश भाई एंट्री करते हैं। बिस्मिल्लाह बोल के चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। सो अल्तमश भाई दिस इज माय फार्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। तो हमजा भाई स्टार्टिंग से जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि गॉडफादर्स फार्म, पहले तो नाम के ऊपर आते हैं, ये द गॉडफादर फार्म, ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? अल्तमश भाई कैसा था कि फ्रॉम बहुत टाइम से आई वाज फैन ऑफ अ फिल्म गॉडफादर, लेकिन ये नाम है ना उसके ऊपर हम लोग ने रखे कि मतलब जैसे वो एक फिल्म थी जो लॉन्ग टाइम तक आज तक रन कर रही है सक्सेसफुली, तो हम लोग को हमारा फार्म भी उस चीज़ के ऊपर लेके जाना है कि उसके अंदर भी थी कि लॉयल्टी, एक रिजल्ट था, एक ओरिएंटेड था, उसका मतलब एक मीनिंग था उस चीज़ का। तो हम लोग ने उस चीज़ के ऊपर ये नाम रखे और दूसरा कैसा हम लोग ने इतना सीखे ना इसके अंदर, तो हम लोग ने उस हिसाब से भी नाम रख दिया गॉडफादर, शौक के हिसाब से। तो आपका मैं अपने ये मेरे बच्चे जैसे, तो एक तरीके से मैं भी इनका बाप हूँ, तो इसलिए गॉडफादर हम लोग ने नाम रख दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब वैसा ट्रीट करोगे आप अपने वैसे जानवरों को। और दूसरा ये है कि एक ग्रोथ लो आप और उस पर कंसिस्टेंट रहो। यस, उस विद गिविंग बेटर रिजल्ट, विद गिविंग बेटर क्वालिटी। राइट, हर चीज़ के अंदर इन एवरी पर्सपेक्टिव जो भी फार्म की मतलब ये फील्ड की जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग उसको फुलफिल कर सके। सो एज यू कैन सी मैंने नाम तो दिया है, लेकिन उसके साथ में नीचे स्लोगन्स भी है दैट हेल्दी भी रहेंगे बकरे इंशाल्लाह, यहाँ पे वेल फेड है एंड वी हैव अ पलाई सेटअप व्हिच अकोमोडेट्स 110 अंडुल गोट्स एंड वी हैव अ ग्रेट कैपेसिटी, मतलब अच्छी खासी कैपेसिटी है। अंडुल गोट्स की कितनी कैपेसिटी है? अंडुल गोट्स भाई मेरे पास है ना केजेस 110 केजेस है। उसके बाद मेरे पास जो ओपन स्पेस है जो मैंने एक्सोटिक और मेंढे शीप रैम्स के लिए रखा हूँ, उसके अंदर मेरे पास 25 आ जाएंगे। ओके, क्यों मेरे को ज़्यादा घिचपिच नहीं करना है, तो मैंने वो हिसाब से हर चीज़ को जगह दिया हो जी कि बकरा यहाँ पे आए तो तैयार हो, बकरा डिस्टर्ब ना हो। उसको मैंने उसका एक एटमॉस्फेयर दिया, उसको अपनी एक बैलेंस प्लेस दिया हो जी, तो दैट इट कैन ग्रो इन अ सस्टेंशियल वे जी। माशाल्लाह। और आपका फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मेरा जो मेन फोकस है वो पलाई का है जी। सो मेरा जो फार्म है वो पलाई ओरिएंटेड फार्म है, बट इन पलाई ओरिएंटेड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू डू ट्रेडिंग ऑल्सो, सो दैट आई कैन मैं कन्वर्ट कर सकूँ वो बकरों को अपनी पलाई के अंदर ही। ग्रेट। या तो पब्लिक को और अच्छे बकरे दिला सकूँ, जो भी है, मतलब वाइसा वर्सा। इट्स लाइक एक होटल होता है, उसमें मेन कोर्स भी होता है और उसके अंदर स्टार्टर्स भी होते हैं, तो मैंने फार्म के अंदर भी वैसी एक पोर्शन रखा है कि मतलब यहाँ पे आप बकरे खरीद भी सकते हो, आप यहाँ पे बकरे पाल भी सकते हो, ब्रीडिंग सेटअप भी है इसके अंदर, मेरे पास भराई की फैसिलिटी भी है। तो मतलब मैंने जो नॉलेज गेन किया था आई एम इन दिस लाइन सिंस अ वेरी यंग एज, बट मैं जो फार्म के अंदर प्रोफेशनलिज्म लाइन के अंदर आया ना, तो वो 7 साल का मेरा एक स्पैन है। तो
तो उस स्पैन के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे फार्म्स के साथ काम किया हूँ। मतलब मैं स्टार्ट में जो लगा था एज अ लेबर पर्सन लगा था, बट विद टाइम आई ग्रू इनटू नॉलेज ऑल्सो, एक्सपर्टीज ऑल्सो, सो आई गॉट कन्वर्टेड इनटू मैनेजरियल पोजीशंस। और ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये मेरी आंखों देखी बात है। मैं काफ़ी वक्त से हमजा भाई को जानता हूँ, जिस फार्म पे ये काम करते थे तभी से मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये जो भी बोल रहे हैं 100% सच है कि इन्होंने एक एज अ लेबर स्टार्ट किया है और आज माशाल्लाह इनका एक फार्म है यहाँ पर। क्योंकि अल्तमज में मेरा जो मेन पर्पस था ना वो ये था कि मैं रातों रात फार्म खोल के बैठ नहीं जाऊँ। जी। मेरा ये था कि मेरे को नॉलेज गेन करनी थी कि आप कोई भी मेरे पास बकरा भेजे तुम उसके बकरे पे जो मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है मैं वो बकरे को अच्छा ही दूँ, बुरा ना दूँ। क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, किसी का भी जानवर है, किसी का पैसा है, किसी का शौक है, किसी की मोहब्बत है जी। क्योंकि सबका अलग अलग अमानत होती है ये पलाई के जानवर, है ना। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बकरे का चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसको क्या हुआ है, मतलब जी इतना तो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से है मेरे को। जी। तो अभी जब आप पलाई की बात आ रही है तो आप पलाई सर्विसेज है आपके पास में, अभी पलाई के रेट्स क्या है आपके पास में? मेरे पास अभी के जो पलाई के रेट्स है, मेरा रेट का चार्ट है अल्तमज भाई, इफ यू कैन सी। सो मेरे पास अभी जो पलाई है वो 3500 रुपीज़ अंडुल की है जी। 3200 रुपये खस्सी की है जी। 3500 रुपये शीप्स की है और 2800 फीमेल्स और जिंग और बैंटम इसकी 3000 इसके लिए रखो अल्तमज भाई, क्योंकि बैंटम और जिंक फ्री होते हैं। सो उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा जाता है ना वो खिलाई में उतना नहीं जाता है। क्या मेंटेनेंस में खर्चा आता है भाई? बाल है, ग्रूमिंग है, कुछ भी है, क्योंकि उसको बहुत टाइम देना पड़ता है अल्तमज भाई। तो उसको क्या अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बकरा खराब होगा। वो आपको ही मालूम है कि आप जो फार्म पे रहते हैं वो फार्म पे अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो उसके हेयर के अंदर नॉट्स आ जाएंगे या वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने वो चीज़ का ध्यान रखते हुए की है। ठीक है, अभी हम लोग का कैसा है कि हम लोग ने खाली दवा के अंदर हुनर नहीं देखे, हम लोग ने हर चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज को हासिल की है। मतलब फीड भी हो गई, उसकी ग्रूमिंग भी हो गया, उसका मतलब ओवरऑल जो उसका मैनेजमेंट है जी उसके ऊपर ध्यान रखते और वो उसकी खूबसूरती रहती है मेरे ख्याल से। देखिए कैसे हर बकरे के लिए बैंटम और जिंग में उसमें तो गोश्त का तो कोई तोल नहीं है। ठीक है, वही बात है, उसकी ब्यूटी के ऊपर ही उसका पूरा पैसा है। क्योंकि कैसा है कि उसको नहलाने के बाद उसको सीरम भी लगता है, उसके लिए शैम्पूज भी अलग आते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप करोगे उसमें? जी, इसके लिए तो उसका पैसा रखे हुए। मतलब आपको भी मालूम है कि बैंटम और जिंग कितना खाएंगे जी, मेन जो है वो इसके लिए जी। और दूसरा जो भराई है वो 11,000 रुपये। आप भराई भी करने वाले हैं? लेकिन भराई में सिर्फ लिमिटेड रखूंगा, जस्ट 5 गोट्स पर ईयर। तो आपके पास और वो हमेशा के लिए 5 बकरे ही देंगे, वो कभी 5 से ज्यादा होंगे नहीं। आपके पास वो एक्सपीरियंस पर्सनल है जो काम करेंगे भराई के लिए? जी, मैं खुद भी भराई करता था अल्तमज भाई। अच्छा, आप खुद भी भराई करता था। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको मालूम है मैं कौन से फार्म पे भराई कर चुका हूँ। अच्छा, तो आपने ऐसा कोई बकरा बनाया है जो भराई पे जो कितने किलो पे गया, ऐसा कुछ? अल्तमज भाई ऐसी बात है कि फार्म भी दूसरे का था, बकरे भी दूसरे के थे, तो भी मेरे को वो शोकेस नहीं करना है जी, ऐसा हिसाब जी, क्योंकि मैंने उनसे अभी तक इजाजत नहीं लिया। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट भराई का काम आपने कर चुके हो। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी वन टाइम 1000 रुपीज, यस, वैक्सीनेशन। तो ये जो वैक्सीनेशन चार्जेस आपने रखे हुए हैं 1000 रुपया पर गोट का, ठीक है, तो क्या वैक्सीनेशन दोगे आप बकरों को? वैक्सीनेशन कैसा रहता है? सबसे पहले तो ETTT है, उसके बाद PPR है, FMD है, मतलब जो भी सीजन चलता है ना वो हिसाब से हमको उसको वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। और दूसरा कैसा रहता है कि वैक्सीनेशन का जो वाइल आता है, अभी एक वाइल के अंदर 100 ml तो रहता है, लेकिन वो वाइल बनने के बाद खराब हो जाता है समझ भाई। तो उसको कैसा है वो टाइम पे पर्टिकुलर जितने भी गोट्स नए गोट्स यहाँ पे एडमिनिस्टर हुए तो हम लोग वो एक वाइल उसके ऊपर करते हैं। और कभी समझो हफ्ते में अपने पास बकरा ही नहीं आया तो उसके लिए वो वाइल खरीदनी पड़ेगी जी, नहीं तो वो बकरा सब बकरों को दिक्कत देगा उसके लिए। और इंशाल्लाह ये जो चार्ज है ना अल्तमज भाई, ये उस बकरे पे यूटिलाइज होगा, दिस वोंट गो इन माई पॉकेट इंशाल्लाह। आप बात समझे? क्योंकि तो देखिए बकरी ईद का टाइम है, ठीक है, बकरे सब फार्म से निकलने का टाइम है, ठीक है, और बकरे आने का भी टाइम है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। आपने कुछ ऐसा ऑफर सोचा है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, आपके फार्म की तरफ खींचे? अल्तमज भाई अभी बात तो ये है कि मैंने जो पलाई के रेट्स रखे ना ये भी नॉमिनल रखे जी। एक्चुअली अभी जितने भी रेट्स है वो हायर हो गए। और दूसरा ये कि मेरे रेट्स तो नॉमिनल है ही, दूसरा जो मैं फीड कर रहा हूँ ना वो फीड के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आई एम गिविंग द सेम फीड दैट अदर गुड फार्म्स आर फीडिंग। ओके, सो उसकी वजह से मेरे को ये पलाई चार्जेस रखना पड़ा है कि तो मुझे एक बात बताइए हमजा भाई, इस पड़गा के पट्टे पर, ठीक है, बहुत सारे फार्म्स हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं और बहुत सारे पुराने भी है, वेल नोन है, जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो कुछ सालों से हैं और कुछ नवे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि वाई, आपसे पूछता है कि वाई दी गोड फादर फार्म, तो आप क्या जवाब दोगे? ऐसा क्या बताओगे कि जिससे कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो, क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट हो और आपके पास बकरा
एज एन अमानत यहाँ पे रखे? अल्तमज एज यू नो कि मैं बहुत सारे फार्म पे काम किया हूँ, जी तो मैंने बहुत सारे फार्म को कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से प्रॉफिट दिया ही रहूँगा। जी। एज अ रिजल्ट गेन हो गया या मैंने जो काम किया उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जी तो बात ये है कि जब मैंने वहाँ किया तो मेरी नीयत ये थी कि अल्लाह मेरे को मेरा खुद का फार्म दे। जी बात समझो। और ये फार्म कैसा है, होल एंड सोल मेरा नहीं है जी। इसके अंदर जाफ़र भाई भी है। जी आप बात समझे। जी तो ये फार्म डालने का मकसद ये है दैट आई बी माई ओन बॉस। जी। अब बात समझे। जब मैं दूसरे के वहाँ सर्विस कर रहा हूँ तो अब मैं जब खुद का फार्म चलाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं वो एक्सपर्टीज़ और एनहांस कर दूंगा यहाँ पे। माशाल्लाह, तो वो एक मेरा बिगेस्ट अच्छी रीज़न है बात अपना फार्म डालने के लेकिन लिए। फिर भी ऐसा ये लगता है कि आपने जो नॉलेज गेन की है, जो आपने तालीम हासिल की है दूसरे फार्म से, इतना सीखा है आपने, मेरे सामने आपने बहुत मेहनत की है हमज़ा भाई। मुझे ये बताइए कि लोगों के लिए आप क्या ऐसा क्या करोगे, मतलब वाई गोट फादर फार्म, मतलब कि यही फार्म क्यों चूज़ करें लोग, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसी क्या आप यूनिक सर्विसेज दोगे जो दूसरे फार्मों पर नहीं मिलती है? मेन अगर आप मेरा फार्म अभी इंशाल्लाह हम लोग अंदर जाएंगे अल्तमज जी। भाई, तो आप कोई भी चीज़ देखोगे ना तो वो चीज़ प्रॉपरली डिजाइंड है टू कीप द गोट्स इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर इंफ्रा मैंने दिया हूँ कि किसी का ही बकरा यहाँ पे आए तो इंशाल्लाह वो रिजल्ट की तरफ ही जाए, उसका रिजल्ट नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाए। पूरा आप ये बता रहे हो मतलब कि मेरा आप कैसा है कि रिजल्ट मैं ओरिएंटेड हो। जी राइट, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो कि आपका बकरा यहाँ पर पलाई पे आता है तो वो उसको रिजल्ट मिलना ही है इंशाल्लाह जी। पूरी कोशिश वही है क्योंकि मैं रिजल्ट दूंगा अल्तमज भाई मेरा फार्म चलेगा जी। पूरा गेम रिजल्ट पे ही है पलाई फार्म्स का। और दूसरा ये कि पूरा फार्म पे करने का मकसद ये है कि मैं बहुत फार्मों पे रहा हूँ तो मेरे को एक एक बारीकी मालूम है कि मेरे को क्या किधर क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि दूसरे फार्म पे मैं अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता था कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। क्योंकि कैसा अल्तमज भाई, फार्म किसी का तो है लेकिन हकीकत में फार्म लेबर का ही होता है क्योंकि उसमें रात और दिन मेहनत लेबर ही कर रहा है जी। आप बात समझिए। लेकिन क्रेडिबिलिटी ओनर की तरफ जाती है तो वो उनकी तरफ से। अभी हम लोग ने जो सीखे अपना हुनर की है तो अभी हमने अपना सेटअप डाले तो हम लोग ने उसके अंदर अपनी एक एक चीज़ जो बारीकी चीज़ सीखे थे अल्लाह के फजल से हम लोग ने वो चीज़ पूरी कोशिश की है कि फार्म के अंदर हम लोग उसको प्रॉपरली डाल सके। तो अभी जैसे हम अगर अंदर बढ़ेंगे तो आप एक एक चीज़ देखोगे कि मैं उसको और एनहांस कर दूंगा कि भाई यहाँ ये है लेकिन इसके अंदर और बेटर क्या हो सकता था। ग्रेट। तो मैंने वो हिसाब से किया कि तो केजेस हर फार्म पे, लेकिन मैंने अपने केजेस में क्या खासियत रखा हूँ वो एक एक बारीकी चीज़ है वो डिटेलिंग्स मैंने डाला हूँ। तो वो डिटेलिंग्स अभी हम लोग देखेंगे जी। ठीक है। और मैं एक समरी दे देता हूँ लोगों को कि ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड फार्म है। यहाँ पर आपको आपके बकरों को रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छी केयर टेकिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को बताएंगे, मतलब लोगों की तरफ से बात करेंगे, ठीक है। हम मीडिया है, राइट, ठीक है। हम ना तो फार्मर की तरफ से बात करते हैं लेकिन कस्टमर की तरफ से ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पलाई चार्जेस आपने रखी हुई है, ठीक है, इसमें हम चाहते हैं कि जो बकरी ईद तक के, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा ऑफर रखें, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े। देखो अल्तमज भाई, आई हैव स्टार्टेड माय ओन सेटअप। ये एकदम स्टार्टिंग बिगिनिंग है, ओके। तो मैंने ये पलाई रेट्स आप देख सकते हो, इसके अंदर पलाई रेट्स लिखे हुए। हाँ। लेकिन इफ समवन सेंड्स मी अ बल्क क्वांटिटी, बात समझ रहे हो, सो मे बी आई विल डिस्कस विद माय बिग एल्डर्स एंड आई कैन डू समथिंग बेस्ट फॉर देम। ऐसा नहीं है कि हर जगह, मतलब जैसा आपने बोले मान सम्मान, तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल वैसा रखना है हमको। बिल्कुल। तो अभी हम एंटर करते हैं आपके फार्म में और लोगों को इन डिटेल बताते हैं कि आपने अपना फार्म कैसे इस्टेब्लिश किया हुआ है और इसका इंफ्रा बताते हैं और कुछ रिजल्ट भी बताएंगे जो अभी आपके पास। अभी जैसे अल्तमज में हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कैसा है कि सबसे पहले तो आपको विल टेक केयर ऑफ द ग्रूमिंग पार्ट, राइट। सो एज यू कैन सी वी हैव गॉट अ प्रेशर पंप मशीन। ओके। ज़्यादा गोश्त जो बकरे हैं वो भी अच्छे से वॉश हो, मतलब उसके अंदर किसी भी वो नहीं हो। मतलब ये कैसा होता है कि बाल्टी लिए, पानी लिए, बकरे को खंगाल दिए, इसके अंदर बकरा थरली क्लीन होता है, इन एंड आउट। ओके। तो हम लोग ने इसके लिए, मतलब ये एक छोटी छोटी चीज़ है कि इंसान का टाइम भी बचाती है, दिस इज कन्वीनियंट ऑल्सो एंड दिस गिव्स बेटर रिजल्ट ऑल्सो। माशाल्लाह, ये बकरा बहुत साफ सुथरा लग रहा है, देखो। इनका शैम्पू बाहर से आता है। और क्या। तो अंदर की तरफ जाते हैं अल्तमज भाई और बता दें लोगों को, तो ये है दी गोट फादर्स फार्म, ठीक है। माशाल्लाह ये केज का सेटअप है। यस अल्तमज भाई, ठीक है। ये न्यू फार्म है
और ये आई cage हैव का गॉट setup है? मतलब 110 केज मेरे पास प्रॉपरली बने हुए हैं। मैंने इसके अंदर भी जो ये केजेस है, एक सैंपल केज बता दें लोगों को। यस विल गो इनसाइड। ओके फाइन, चलो लेट्स गो इनसाइड एंड जी देखिए अल्तमश भाई, ये मेरे पास 2 तरीके के केज है जी ये मैंने अपने नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंस पे, जो इनके लिए बेस्ट हो सकता था, जी मैंने वो चीज़ को सोचते हुए जी अपने जो एल्डर्स है, जो मेरे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, बात समझो, जो मेरे से ज़्यादा भी नॉलेजेबल है, मैंने उन लोग को ध्यान में रखते हुए उनसे मशवरा लेके पूरा फार्म डिजाइन किया। तो मुझे मतलब ये मेरे केज- अकेले का दिमाग नहीं है। केज में एक ऐसी 3 से 4 चीज़ बताइए जो आपने बकरों का ख्याल रखते हुए, ठीक है, बनाई हुई है जी ठीक है। 3 से 4 चीज़ें बताइए, हम लोग केज बताते हैं लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके की केज आपने बनाया। एक तो अहमद जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये तो आपको दिखेगा रेगुलर केज ही, लेकिन अल्तमश भाई इसके अंदर खासियत क्या है, 1.5 बाई 1.5 इंच का पाइप है। ओके और ये पाइप है ना घुमा हुआ है, एंड दिस इज जीआई का पाइप। अगर आप मेटल पाइप लेते हो ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो एक मेरा प्लस पॉइंट है कि ये थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए चलेंगे। जी। और दूसरा इसकी जो चौड़ाई है ना, जी। ये बकरे को सिंग डैमेज करने से रोकती है। ओके क्योंकि इसके जो एजेस है ये राउंड एजेस है, जी दीज आर नॉट धार वाले Sharp. एजेस। हाँ, मतलब इसकी वजह से सिंग इनकी कटेगी नहीं। जी तो एक वो चीज़, और दूसरा 1.5 बाई 1.5 इंच की पाइप की खासियत ये है ना कि आप 1 इंच का पाइप दोगे ना अल्तमश भाई, तो हो सकता है कि वो इसमें सिंग अटका ले। ओके ये पाइप के अंदर उसकी सिंग अटकना मुश्किल हो जाती है, Okay. क्योंकि उसको उतना गैप नहीं मिलता है। जी। कई कई सिंग जो ट्विस्टेड रहती है ना वो। तो हमजा भाई बात कर रहे थे केज के बारे में यस, और वीडियो कट हो फीडर गई पे आके थोड़ी सी रुक गई, जी तो हम लोग वापस फीडर से शुरू करेंगे। जी सो आप अगर देखोगे ना अल्तमश भाई, आप मेरे से ज़्यादा फार्म देखेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये फीडर पे ना, एक्चुअली फीडर यहाँ पे रहता है, बराबर है एज यू कैन सी। बराबर है मैंने फीडर के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया हूँ कि ये फीडर भी मेरा अलग क्वालिटी का। जी आप बात समझ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये मतलब 10-5 रुपये बचाया नहीं हूँ मैंने। जी। मतलब मेरा कैसे, मैंने पूरा फार्म एक बार रोने के लिए बनाया हूँ। जी सस्ता काम करा लो, फिर हर 2 महीने में रोने वाला काम नहीं है। अल्लाह ने इसमें बरकत दिया तो इंशाल्लाह दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग टाइम एज माय फार्म गोस। इंशाल्लाह तो ये फीडर अल्तमश भाई इसी कैन सी यहाँ पे है ना, इसके लिए क्लैम्प्स बने हुए। जी सो व्हेन आई पुट दिस फीडर यहाँ पे जाके होल्ड हो जाता है, जी तो ये बकरा इसको निकाल नहीं पाएगा। जी। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़, अगर मैं अपना प्रॉफिट देखूँ तो इसके अंदर मेरा वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मेरा वेस्ट इसके अंदर बचता है, मतलब बकरे खाना नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे। और ठीक है, दूसरा और जब तक खाना रहेगा तब तक बकरा उसके अंदर एंगेज रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। यस, ठीक है ये मेरा सबसे बड़ा पर्पस था। Great. तो जैसे आप देख सकते हो कि एक तो मैंने एक पाइप की खासियत बताई, दूसरा इसकी, और दूसरा ये जो मेरे पैलेट्स है, जी ये हर पैलेट रिमूवेबल है। जी इसको मैंने इसके लिए रखा है, एज यू कैन सी आई हैव गॉट अ प्रेशर मशीन। जी तो ये मैं 10 पैलेट रोज बाहर निकाल दूँ और इसको प्रेशर से अच्छे से धो लूँ। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, आप बात समझ रहे हो, टिक्स है, फ्लीज है, तो वो भी वॉश अवे हो जाए। जी कि जिस दिन बकरा ना आएगा वो दिन पैलेट भी ना आएगा। जी सो माई फार्म लुक्स क्लीन एंड टाइडी एवरी टाइम एनी पर्सन कम्स। जी क्योंकि जिसका बकरा है वो आए, अपने बकरे को साफ सुथरा देके, फार्म साफ सुथरा देके, तो उसकी भी तबीयत बहाल हो जाए। जी और मैं भी यहाँ पे ही रहता हूँ, जी। तो मेरे को भी सफाई पसंद है। जैसे मैं रह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इन लोग भी वैसे ही रहे। देखिए कैसा है कि जब एक कस्टमर या फिर एक बकरे का शौकीन एक फार्म पर आता है तो सबसे पहली चीज़ वो यही देखता है कि फार्म क्लीन है और बकरा क्लीन है। और बकरे को क्या फैसिलिटीज मिल रही है। जी। तो एज यू कैन सी आई हैव गिवन अ प्रॉपर केज, और ये केजेस जो है ये एक हाइट पे, सर्टेन हाइट पे, जी सो इसके अंदर इजी क्लीनिंग मैनेजमेंट हो जाती है। जी और दूसरा ये कि ये जो लॉक्स है ना जी अल्तमश भाई, या अक्सर ऊपर रहते हैं। जी इसको भी मैंने ऐसी पोजीशनिंग किया हो कि बकरा इसको नहीं खोल सके, जी क्योंकि आप क्लिप कितना भी लगाओ क्लिप घूम जाते लेकिन हैं। ये तो मुंह, इसका मुंह तो पहुंच पा रहा है मुंह भाई। पहुंच पा रहा है लेकिन ये खोल नहीं पाएगा। अच्छा ओके ओके ओके। तो हमने केजेस के बारे में अभी बताया। आपके सामने इतने केज है, एक भी आपको केज इंशाल्लाह खुला नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग ने वैसा रखे। फिर भी कोई खोल देता है तो विल डू समथिंग फॉर दैट, क्योंकि अभी हम लोग ने अपने एक्सपर्टीज लगाए, लेकिन वो बकरा है वो कुछ भी कर सकता है। जी ये सब क्या है? ये सब फीड है। जैसे आप खस्सी का जो लॉट आया ना बिकने के लिए, ये उनका पूरा फीड है। मेरा जो फीड का स्टॉक है वो वहाँ पे रहता है। ओके अभी फिलहाल के लिए मैंने स्टॉक अपना लिमिटेड रखा हूँ, क्योंकि इनको अपना फीड यहाँ पे स्टॉक करना था, तो नहीं तो मेरा फीड यहाँ पे रहता है, क्योंकि ये मेरे पास बैरन स्पेस है। और दूसरा मेरे पास और भी स्पेस है, आई हैव गॉट अ लॉफ्ट वेयर आई कैन स्टोर माई फीड। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेटअप है, अगर आप देख सको तो उसको एम्प्टी करूँगा तो यहाँ पे क्लिप्स आएंगे, ओके इसके ऊपर एग्जॉटिक रहेंगे कि एग्जॉटिक अपनी सिंग ना डैमेज करे।
और दूसरा भराई के बकरे रहेंगे। ओके भराई के बकरे के लिए मैं बाहर का सेटअप रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं डालूंगा, क्योंकि कभी कभी मेरे को मालूम नहीं है कि ज़्यादा गर्मी किधर हो रही है दोनों सेक्शन में से। सो वॉट एवर इज सूटेबल एंड वॉट इज बेटर, आई विल गो विद दैट। हमजा भाई अभी आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत मैं एक और एक चीज़ बताता हूँ तमश भाई, एज यू कैन सी इवन द पाइप्स एंड द रोप्स एंड इवन द भवर कड़ी दैट आई एम पुटिंग ऑन द गोट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी। ओके क्योंकि अल्तमश भाई कैसा है कि बकरा है तो एक है, जो हम लोग भी है, तो हम लोग भी अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी घड़ी पहनते, तो उसके अंदर बकरे के अंदर वो भी एक चीज़ हाईलाइट होती है, अच्छी दिखती है। मतलब मेरे को ओवरऑल चीज़ पसंद इसके है। लिए क्या आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो? कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चार्ज ये नहीं, ये सब मेरी पलाई में तरफ से। included यस, है। वापस से बता दीजिए पलाई में क्या क्या इंक्लूडेड है भाई? पलाई के अंदर एवरीथिंग फ्रॉम फीड, मेडिसिन, द केयर टेकिंग, द ग्रूमिंग, द वॉशिंग एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बकरा बीमार हो गया, जी ठीक है, जी, उसको 5,000 की दवाई लग गई, 10,000 की दैट दवाई इज माई लग गई। कॉस्ट। अच्छा वो आपका लुकआउट है, दैट इज माई ठीक है, आप कस्टमर से नहीं अगर एकदम एक्सट्रीम हो गई, कभी कभी अल्तमश भाई केस कैसा होता है कि बहुत एक्सट्रीम पे चले जाता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट अ पर्सन हैज टू डू, ही इज कीपिंग द गोट, जैसे एक्सरेज हो गए, जैसा ब्लड टेस्ट हो गया, कभी कभी बहुत सारी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है जी। लेकिन बात जहाँ तक कि मेडिसिनल पर्पज है, आई विल गिव द मेडिकेशन, वॉट एवर द ट्रीटमेंट चार्जेस, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया वो तो बहुत कम ही होता है जी। लेकिन अगर वो सब हो गया, अगर ब्लड टेस्ट का चार्ज भी नॉमिनल अल्तमश भाई, आई वोंट आस्क द ओनर, आई गिव इट बाय माई सेल्फ, Okay. बट इफ देयर इज अमाउंट दैट इज गोइंग ऑन अ वे बिहाइंड माई कैपेसिटी, देन मे बी आई विल डू समथिंग। क्योंकि अभी बोल दूँ फिर बाद में मैं बात करूँ तो मेरा वो हिसाब नहीं है, इसके लिए मैं एकदम क्लैरिटी रख रहा हूँ राइट। कि जब शुरुआत से पहली ईंट सीधी रखेंगे तो पूरी बिल्डिंग सीधी जाएगी, Right. तो वही हिसाब है अपना। तो पलाई में क्या क्या इंक्लूडेड है आपने बताया? पलाई के अंदर इंक्लूडेड है उसका रहना, ओके उसका खाना, उसका नहाना, उसकी हूफ्स कटिंग, ओके। उसकी रोप्स, उसके जो भी बेसिक नेसेसिटीज एक फार्म वाले को प्रोवाइड करना चाहिए। अगर एक्सोटिक के बाल कटेंगे तो? एक्सोटिक के बाल कटेंगे दैट वुड बी चार्ज, शीप्स के बाल कटेंगे वो भी चार्ज होगा, ओके ओके, बकरे के बाल कटेंगे वो भी चार्ज होगा। खाली खस्सी के बाल कटेंगे, अगर ओनर को साल में 2 बार कटवाने जी। तो एक बार का उसको चार्ज देना पड़ेगा, वरना एक बार की कटिंग मेरी तरफ से। ओके। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग नहीं कटवाते, जी। मैं कटवा तो अच्छी तैयारी के लिए, जी। और बाकी मेंढे का जो चार्ज रहेगा वो देना कुछ पड़ेगा। फर्क पड़ता है बाल काटने से? फर्क पड़ता है जी। फर्क पड़ता है ऐसा। मतलब मैं जिनसे लिया हूँ नॉलेज, वो लोग बोलते हैं कटवा दो, तो हम लोग भी एक बार ट्रिम करा तो थोड़ा लाइट फील करते हैं, एक अलग तबीयत होती है, जब बकरा नहाता है तो उस दिन अलग फ्रेशनेस फील करता है, तो वो एक हमारा सोचना है, सामने वालों को नहीं कराना है, उसकी जिम्मेदारी है। हम किसी के बकरा बिना पूछे नहीं बाल उड़ा देंगे जी। उससे पूछेंगे भाई आपको कटवाना है, क्योंकि कल कटने वाले हैं, वो इजाज़त देता है, वी विल गो विद इट। देखिए फार्म टूर कर रहे हैं हम लोग, जी। ठीक है, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। अभी कितने बकरे हैं टोटल आपके फार्म पर? राइट नाउ मेरे पास अंडुल बकरे 25 बकरे हैं, 25 बकरे बकरे मेरे पास यहाँ पे है। 25 बकरे। ये किसका बकरा है? ये बकरा भी हमारा ही है। ये भी आपका बकरा है, माशाल्लाह। चलो एज यू कैन सी अल्तमश देखो ये है, ये किसका बकरा है? माशाल्लाह। ये भी हमारा बकरा अल्तमश भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बकरा तो हमने कवर किया है ना भाई? जी, सब बकरे कवर किए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी बकरा नहीं छूटा है। और सब ये जो केजेस है अल्तमश भाई जी, ये इस तरफ के जितने भी केजेस और जो केजेस पैलेट के साथ है जी, वो हर केज की साइज अलग है। ये केज है 4x5 का, ओके ये 3.5x4 वाले नहीं है, 4 फीट बाय 5 फीट प्रॉपर है। ओके। कोई कोई केज तो थोड़े बड़े भी होंगे, ओके कोई केज छोटे है, वो भी मैं आपको वीडियो में शोकेस कर दूंगा। ओके। जो भी चीज़ है ना अल्तमश भाई मैं बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह, कि सामने वाले को कन्विंसिंग लगे, उसको एतमाद हो पूरा। हमजा भाई पलाई की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशल टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जो है फीड। ठीक है, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फीड दे रहे हो, ठीक है, पलाई में कुछ इंक्लूडेड हो या ना हो, फीड क्या दे रहे हैं ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है जो नए पलाई के कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या फीड दे रहे हो आप और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। देखिए अल्तमश मैं जो फीड का शेड्यूल बता रहा हूँ ना आपको, तो मॉर्निंग टू इवनिंग व्हाट आई गिव, आई एम शोकेसिंग यू इन दैट वे। ओके। सो अल्तमश सबसे पहले हम लोग ये देते सुबह के टाइम पे। हाँ, ये क्या है भाई? ये है अल्तमश भाई घोड़ा जीरा। घोड़ा जीरा, यस। इससे इसके क्या फ़ायदे हैं? अल्तमश भाई इसके अंदर कैसे डाइजेशन इंप्रूव करता है, स्किन पे शाइनिंग रखता है, और भी वेट मैनेजमेंट के भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी ये एकदम खास क्या काम करता है
वो डिटेलिंग कैसा है अल्तमश भाई, ओवरऑल काम करता जी। है। तो इसके लिए इसका कोई भी पर्पस एक चीज़ पे ओरिएंटेड नहीं जी। है, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता है एक तरीके से। जी जैसे आप इसबगोल होती है, इसबगोल दैट वी टेक फॉर डाइजेशन, ये उसका छिलका है, ऐसा लोग बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। देन आफ्टर दिस ओके हम लोग ये फीड करते हैं, ये तुअर का भूसा, ये कब फीड करते हैं आप? ये इसके बाद घोड़ा जैसे घोड़ा ये जिला सुबह के में बाद? लग जाता है 8:30 बजे तक के, ओके तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ये लगता है, ओके क्योंकि उसके बाद बकरा पानी पीता है। ओके ओके, उसके बाद हम लोग उसको ये देते हैं, ओके। क्योंकि उसके बाद सुबह सुबह मतलब बकरे का मुंह सूखा रहता है, तो वो हिसाब से उसको पानी दे के फिर हम लोग ये देते हैं कि वो सुकून से खा सके। राइट। फिर जब ये खा लिया है हाँ तो उसके बाद हम लोग उसको आराम देते हैं, फिर आफ्टरनून उसको वापस पानी देते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। जी ओके, मतलब 2 टाइम पानी तो साल भर चलता है जी ऐसा है। जब एकदम एक्सट्रीम गर्मी रहती है तो शाम में भी कभी कभी पानी देना पड़ता है। ओके। लेकिन मेरे फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग भी खड़े हैं, आपको गर्म नहीं लगेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले फीड के बारे में बात करते ये हो गई, ओके, ये हो गया। उसके बाद पानी पिलाया हम लोग ने, उसके बाद हम लोग वापस ये देते हैं जो बकरे ने खत्म कर दिया है। हैं। ओके क्योंकि शाम की फीड के अंदर एक ड्यूरेशन का टाइम बचता है, जी। तो उसमें बकरा हम लोग को भूखा दिखता है कि ही इज आस्किंग फॉर मोर, Yeah. सो वी गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ मोर। ओके ओके, देन हमारी जो शाम की फीड है अल्तमश भाई, जी तो शाम की फीड के अंदर हम लोग के पास टोटल 4 फीड्स है 4 फीड्स है जी। वो क्या क्या है जरा बताएंगे एक तो अल्तमश भाई ये देखो, ये अक्खा मक्का है, ओके, और ये वो वाला मक्का नहीं है जो आपको कहीं भी दिख जाएगा, ये एक अच्छी क्वालिटी का मक्का है, इसके अंदर जो वाइट कंटेंट है जो भी है खूबसूरत है भाई। ऐसा ऐसा मैं खुद भी खाता हूँ खूबसूरती की वजह से कभी कभी। ओके, तो ये देते हैं हम लोग, हाँ उसकी ये जब खा लेते हैं बकरे तो हम लोग ये देते हैं जौ, क्योंकि अभी है गर्मी का सीज़न, जी तो ये थोड़ा उन लोगों को बॉडी के अंदर ठंडक के लिए, जी और इसके अंदर फाइबर भी है क्योंकि इसके ऊपर छिलका है, तो ये थोड़ा उन लोगों को हेल्प करता है थोड़ा कूल डाउन रखने के लिए। ओके और बहुत से बकरे अल्तमश भाई कैसा है कि बहुत नखरे रहते हैं, जी वो घर पे कुछ खा के आए, वो छाछ पी के आए, दूध पी के आए, गेहूँ खा के आए, हाँ। अब बात समझिए। तो उसके लिए कैसे अल्तमश भाई मैंने ये मंगाया हूँ कि जो बकरा गेहूँ वगैरह खाया है ना, तो वो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है। ये क्या है भाई? ये है मिक्स फीड, मिक्स फीड। ये एडिलेट से आता है। ओके ओके, दिस इज मिक्स फीड। बहुत मार्केट में बहुत मिक्स फीड घूम रहे हैं, लेकिन मेरा जो भरोसा है, जो ट्रस्टेड है, वो यही है। ओके ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अपना भी प्रमोट करते हैं, लेकिन इफ यू गो इनसाइड दे आर फीडिंग दिस ओनली Okay. बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। दिस इज वेरी गुड क्वालिटी, एज यू कैन सी। इसके अंदर चना है, इसके अंदर ब्लैक सीड है, इसके अंदर बारीक बारीक दाने हैं, दाल है, ऐसा मतलब इसके अंदर कम से कम 8-9 आइटम रहेंगे समझ में। माशाल्लाह। किसी को घर पे खिलाना है ना अपने फॉर पर्सनल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इंशाल्लाह ये खिलाएंगे तो फायदा। और बहुत से बकरे चलते हैं भाई जिंदगी में। ह्यूमंस भी खा सकते हैं क्या ये? को क्या ये पर्सनल आपने बोला, पर्सनल गोड्स जो अपने पाल रहे हैं पर्सनल ना, गोश्त हाँ, उसके बोलिए लिए ये बहुत भाई, अच्छी चीज़ है। वरना लोग लाके खाना चालू कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत खाओ, दूध के अंदर मत खाओ, तो उसके लिए मूसली लो आप। ये अल्तमश भाई चना, और ये भी एडिलेट से आता है। दूसरी जगह चना मिलता है 5 रुपये कम, 10 रुपये कम, जी। लेकिन कैसा अल्तमश भाई, एक बार रो, लाने के बाद गोनी खोलो फिर सर पकड़ो, वो मेरा हिसाब नहीं है। ओके क्योंकि मेरे को खुद ही देखना है, आप बात समझ रहे हो। तो मेरा कैसा है कि एक बार ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ पे लग रहा है ना, तो मेरे को उसकी बदले में अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, जी बकरा हो, फीड हो, कोई भी चीज़ हो। तो आप चना भी देख लो, अब ये जो चना है यार किसी को नहीं देते, ये उसी को दे देते हैं जो बकरा चना पे ही पला है। जी आप बात समझ रहे हो। वैसा नहीं है कि हम लोग चना दिखा दिए कि सबको देते हैं और फिर आदमी आए तो उसके लिए कुछ अलग सिनेरियो पेश हो, उसके लिए खाली चना उन्हीं को जाता है। फिर बाद में हम लोग ट्राई करते हैं कि दैट ही स्विचेस टू द फीड दैट वी फीड टू रेगुलर गोट्स। ओके ओके ओके। और ये अल्तमश भाई एंड में जब सब खा गए, ऐसा ये डाइजेशन के लिए ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हरी पत्ती में भी 2 क्वालिटी आती है, माशाल्लाह। एक नागौर आती है, एक हरियाणा आती है। जी तो ना मैं दोनों भी खिलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मगर ये जो हरियाणा की पत्ती है ना अल्तमश भाई, इसके अंदर आप देख सकते हो एक एक पत्ती की साइज़ क्या है। माशाल्लाह। तो इसके लिए ये पत्ती मैं खिलाना प्रेफर करता हूँ। जी। अगर ये मेरे को दोनों को भी, क्योंकि मेरा पलाई का फार्म है, जो चीज़ जो टाइम पे बेस्ट है आई गो विद दैट। तो हमजा भाई पहले हम लोग इंफ्रा की बात की है, जी। केज की, जी ठीक है, फिर हमने फीड की बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से इंफ्रा पे आते हैं। जो ठंडक आपने बताई, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है आपके फार्म पे, इतना गर्म नहीं है कंपैरेटिवली, ठीक है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी, ठीक है। हम लोग भी पसीने में इसके लिए अल्तमश भाई कि आपको मालूम है हम लोग कब से घूम रहे हैं, जी रोड पे गए, रोड से इधर आए, इसके तो लिए गर्मी तो होगी, ठीक है, तो नहीं, लेकिन फिर भी अल्तमश भाई बहुत फर्क है। comparatively- जब मैं धूप से यहाँ पे आता तो हूँ, उसका रीज़न क्या है भाई? उसका रीज़न ये अल्तमश भाई, एज यू कैन सी द हाइट इज़ वेरी अप, मतलब बहुत ऊंचा बना हुआ है ये शेड। ओके आप बात समझ रहे हो। अगर आप देखो, आप रेगुलर फार्म्स पे भी गए हो,
ये हाइट पे शेड्स, और इसका जो पोस्चर है ना वो टाइम पे बना हुआ है। आई हैव तो रेंटेड दिस प्लेस, मगर इसका पोस्चर बहुत तरीके से बना हुआ है कि इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन बराबर हो। ये है, ये जो जगह ये किबला रुक है, तो यहाँ से पूरा टाइम हवा चलती रहती है। माशाल्लाह। अब बात समझ रहे? तो वो चीज़ को भी देख के हम लोग ने फार्म के लिए आगे बढ़े कि हम लोग को हवा भी चाहिए, और ये फार्म पूरा बना उस तरीके पे कि हवा पूरे फार्म के अंदर घूमे जी। ये जो है अल्तमश भाई, दिस इज़ फॉर फीमेल्स, माशाल्लाह। दिस इज़ फॉर फीमेल्स एंड फॉर किड्स। ये फीमेल और किड्स के लिए है। तो बकरियां यहाँ पर अपने बच्चों को दूध पिलाती है जी, है ना। मतलब ये जो सेक्शन है दिस इज फॉर फीमेल्स, मतलब मैं और लिमिटेड फीमेल्स है अभी इसके अंदर। फीमेल्स का जो सेक्शन है वो भी है मेरे पास। आई शो दैट प्लेस वेयर आई विल बी कीपिंग द फीमेल। अभी खस्सी का बकरे आए हैं तो हम लोग ने इनको यहाँ शिफ्ट किया है। ये बेसिकली कैसा है कि जो एकदम न्यू बॉर्न बच्चे रहते हैं ना, तो उनकी माएँ यहाँ रहेगी, और वो जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ रहेंगे जी। यहाँ पे केज बनेगा। तो कैसा है कि जब रात में हम लोग ने बच्चों को यहाँ डाल दिया, क्योंकि कैसा रहता है बकरी है बच्चे पैर रख दी रात में, आदमी कितना भी ध्यान दे लेकिन उसको साथ में रात में सेपरेट कर देना इज बेटर ऑप्शन। तो हम लोग उसको रख के कि वो भी सुकून से सोए, ये लोग भी सुकून से सोए। तो ये बच्चों का पार्ट है और ये फीमेल्स का पार्ट है। फॉर न्यूली जो डिलीवरीज करती है उनके लिए हम लोग ने ये बनाया है जी। और इसके अंदर है ना प्रॉपर पानी के लिए जाने का वे आउट है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ का ख्याल रखा है आपने जी। ठीक है, अब ये बताते हैं कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है अंडुल बकरों की। अंडुल बकरों की कैपेसिटी मेरे पास 135 गोट्स आ सकते हैं इजीली। 135 गोट्स की कैपेसिटी, मतलब मैं 155 तक रख सकता हूँ, मगर अभी 135 के लिए, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वहाँ मेरे को खस्सी पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो खस्सी क्योंकि मेरा जो शौक है ना अल्तमश भाई, अंडुल में तो है ही जी, लेकिन मेरे को खस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप देख सको तो मैंने जो जी खस्सी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है जी। ऐसा है, क्योंकि आप देख सके हो मैं जो पुराने फार्म पे भी काम किया हूँ आपको खस्सियों में मिलता था ज़्यादातर जी। ऐसे। अंडुल में तो हम लोग काम किए कि मेजरली जितने भी फार्म्स पे हम लोग रहे वो सब अंडुल के ही थे, लेकिन खस्सी के बात अलग रहती है माशाल्लाह। और ये केजेस है ना, आप देखोगे तो ये केजेस हाइट पे बने जी। तो ये इसके लिए बने कि यहाँ से आपको जैसे बताया किबला रुक है जी, यहाँ से हवा आती है ना अल्तमश भाई, तो इसके नीचे से पास हो गए वहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे हवा रुके नहीं। ये केजेस में नीचे डाल देता तो यहाँ पे हवा रुक जाती जी। ये कि हवा यहाँ से पास हो, क्योंकि पैलेट्स के अंदर से भी हवा पास होती है जी। तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं गुंजाइश रखना ज़रूरी है माशाल्लाह। बकरों और के लिए। खस्सी की कितनी कैपेसिटी आपके पास? खस्सी मेरे पास 250 बकरे आ जाएंगे। 250 बकरे आ जाएंगे। तो मतलब इस सीज़न की पूरी तैयारी कर ली है आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखोगे वीडियो के अंदर 200 बकरे तो आपके सामने ही है। चलिए दिखाते हैं लोगों को। पहले ये कवर कर लेते हैं अल्तमश भाई अंडुल का, फिर उसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे। बिल्कुल। देखिए अल्तमश भाई, मैंने आपको जैसे बोला था 2 केजेस का है जी। तो एक ये केजेस है जो एक एलिवेटेड हाइट पे जी। फॉर गोट्स अप टू 75-80 केजी। ओके ओके। और जो बकरों को ये केज शूट करते हैं, किसी को ये वाले केज शूट नहीं करते। आपको भी मालूम है कि पैलेट्स के ऊपर बकरे कोई अलग रंगत दिखाते, तो वो हिसाब से ये वाले केज है। ये केज की साइज़ भी बड़ी है ओके। फॉर बिग साइज ऑफ गोट्स, मतलब 90-80, और जो बकरे को और आगे पुश करना है 100, 110, 125 क्रॉस करना है, उसके लिए ये बड़ा केज बनाया है कि आराम से बकरा अंदर बैठ सके और थोड़ा बहुत उसके लिए अकोमोडेशन के लिए प्रॉपर रूम रहे, राइट, कि थोड़ा बहुत वो आराम से लेट भी सके इसके अंदर। लोगों को बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है ये एलिवेटेड केजेस में। एलिवेटेड केजेस मैं थोड़ा दूर से बता देता हूँ लोगों को कि ये जो केजेस है ये एलिवेटेड है, ये ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और ये जो है ये ऑन द ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड से लग के देखिए अल्तमश भाई, और ये एलिवेटेड। ये जो केज है ना जी, ये केज मैंने ऐसा बनाया है कि इसके अंदर आप 150 किलो का बकरा भी डालोगे ना तो ये सोएगा जी। आप इसकी स्पेस देख लो अंदर कितनी स्पेस है। अगर मैं खड़े होता हूँ, आप अंदर जाके दिखाइए लोगों को। तो ये मैं खड़े होता हूँ तो मैं इधर हूँ, अब जगह आप देखो कितनी है, यहाँ पे 3 आदमी और आ जाएंगे। बिल्कुल राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए ये अल्तमश भाई चीज़ प्रॉपर स्पेस दोगे ना अल्तमश भाई जी, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो हिसाब से चीज़ आगे बढ़ती है जी। तो ये 2 तरीके की केजेस बनाए हैं आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बकरा है भाई। किसका बकरा है भाई ये भी हमारा ही बकरा अल्तमश भाई। फॉर सेल है क्या? फॉर सेल है। क्या डिटेल्स है इसकी? अल्तमश भाई ये एक दांत फ्रेश, जी, एक दांत फ्रेश निकाला है जी, ये 50 केजी का है, जी। मतलब 47 केजी तो प्लस ही है ये। 47 kg? यस, ऐसा है। कोई 1-2 दिन में आएगा तो 50 किलो का बकरा है ही ये। ओके, माशाल्लाह। और क्या प्राइस में देना है आपको? 45,000 रुपीज़ में देना है। नेगोशिएबल है? एक दांत पे अल्तमश भाई बकरा, स्लाइटली नेगोशिएबल। ये Slightly बकरा पलने negotiable। वाली चीज अल्तमश भाई, खूबसूरती देखो ना, एक सिंग काली, एक सिंग सफेद, गुलाबी चेहरे का बकरा है भाई मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि ये बकरा खरीद के इसी फार्म पे रखिए। इंशाल्लाह
इसका वेट गेन चैलेंज ले लेते हैं। इंशाल्लाह सर। ठीक है। ये अभी अगर चाहिए तो अपन उसकी वीडियो बना लेंगे एक। जी। ओके कि ये क्या वजन पे, मैं इसको निकलवा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है उससे। तो और 45,000 रुपीज़ में ये बकरा आप ले सकते हो। आपका नंबर एक बार बता दीजिए। 8454820818। कांटेक्ट कीजिए हमजा भाई से इस बकरे के लिए और यहाँ पर पलाई पे बकरे रखने के लिए। ठीक है। इनके पास मैं बता दूँ, हमजा भाई के पास बहुत सारे बकरे हैं यहाँ पर बेचने के लिए, फॉर सेल, जो इन्होंने खुद कोटा में जाकर ढूंढ के निकाला हूँ मैंने, ढूंढ के और वो भी ऐसे बकरा लाया ना अल्तमश भाई, लाख रुपए, हाँ 70,000 रुपये, वैसा नहीं है। ऐसे लगा कि अल्तमश हर किसी का शौक हो, क्योंकि जो लाख का बकरा पालता है ना अल्तमश भाई, वो 50,000 का बकरा भी पालता है जी। और जो 50,000 का पालता है ना अल्तमश भाई के, वो भी पाल सके जी। अब मेरे पास मतलब सब रेंज के, आपने जैसे देखिए वी हैव गॉट फ्रॉम 25,000 अप टू लास्ट मेरे ख्याल से 60,000 ही हम लोग ने पकड़े। सब रेंज के बकरे आपको मिलेंगे यहाँ पर। यस। और सब तरीके के बकरे, सब ब्रीड के बकरे आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको कांटेक्ट करना है हमजा भाई को। हमजा भाई को कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से बकरे लीजिए, यहीं पर रखिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है। मेरे पास कोई पलाय पे रखेगा ना अल्तमश भाई, इंशाल्लाह भाव में थोड़ा और मान सम्मान कर दूंगा, क्योंकि मैं पसंद करके लाया हूँ, मेरे पास पलेंगे, मेरे को और खुशी होगी। ग्रेट। कि मैं उसको अपने आँख के सामने बढ़ता हुआ देखूँ, मेरी नियत वो है और कुछ नहीं। चलिए आपका फार्म हम और भी कवर करते हैं। बाकी अल्तमश आप देखोगे तो प्रॉपर लाइटिंग है, दिस प्रॉपर फैंस एवरीवेयर, कि बकरे को कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो इन एनी टाइम ऑफ द वेदर। माशाल्लाह। ओके। ये देख लेते अल्तमश भाई, यहाँ पे भी वैसी एलिवेटेड केजेस है। ओके। और यहाँ पे वैसे, लेकिन ये केजेस जो मैंने बनाए हैं ना, ये है बोर के लिए। ओके। ओके। तो दीज 3 केजेस ऑन ईच साइड, ओके, दीज आर फॉर बोर गोट्स। ओके। मतलब इसका जो बोर के लिए क्या स्पेशल बनाया है आपने? स्पेशल अल्तमश भाई कैसा, मतलब इसके अंदर जो पैलेट्स वगैरह रहेंगे ना, वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा इसके अंदर खाने के लिए। ओके। सब फीडर की साइज एक ही है। ओके। मगर ये मेरे को मेरा कैसा था कि कोई बरबरा दे, हाँ, कोई बोर दे, तो मैं इसके अंदर रखूँ अच्छी, मतलब मेरे एक सोच थी, मैंने वो हिसाब से इनको डिजाइन किया है। ओके, ओके। तो मतलब वो है, ये छोटी साइज की केजेस है, बहुत सारे बकरे छोटे रहते, तो उनको इसमें डाल दूंगा, क्योंकि बड़े केज में डालूंगा तो मुझे बाहर आने के चांसेस रहते हैं। बराबर। ये मतलब इसके अंदर थोड़ा सा साइज के अंदर थोड़ा सा सर्कमसीजन है, मतलब कैसा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोग ने साइज को कम की है, समझ कि छोटा बकरा बाहर ना है, समझ, क्योंकि हमको छोटा बकरा भी केज में ही पालना है। बाहर बांध के बकरा खाली वही पलेगा, बाहर कौन सा पलेगा सुबह, एक बाल वाला जो फरी रहेगा, लाइक जिंग। ओके। दूसरा बैंटम जी। ओके। फिर भी अगर बैंटम भी केज में अच्छा तैयार है, हम उसको केज ही प्रोवाइड करेंगे जी। दूसरा शीप्स हो गए, वो बाहर पलेंगे, सानियन है वो बाहर पलेंगे जी। और जो बकरे ज़्यादा सिंग को अपने नुकसान पहुंचा, जिनकी सिंग पतली है, चपटी है, तो उन लोग के लिए हम लोग ने बाहर स्पेस रखे कि उनको क्लिप पे डाल के आराम से, कि ना आजू बाजू में दीवार है, बकरा आराम से खाए और तैयारी। इतना मेजर्स लेने के बाद भी अगर कोई बकरा सिंग तोड़ता है, ठीक है, आपके फार्म पे, तो क्या है उसका आप समझ भाई, जिस दिन सब फार्म वाले उसका हल ढूंढ लेंगे, मेरे को भी मिल जाएगा, हम लोग सब साथ में ढूंढ रहे। ठीक है। तो अभी हम अंडुल का बता दिए सेक्शन, ठीक है, एक बार खस्सी का भी बता दें लोगों को। ये देखिए समझ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो फीड भी है, फीड भी आपको स्टॉक मिलेगी जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खस्सी का भी एक बार बता दें। खस्सी का एक खस्सी के 2 बाड़े। ओके। एक ये बाड़ा है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक का है, और एक ये जो बाड़ा है, ये बाड़ा यहाँ, इसके अंदर पार्टीशन है। तो दिस इज फॉर खस्सी गोट्स। ये मैंने जो बनाया है, ये बड़े बकरों के लिए बनाया है। 90 किलो के बकरे, 80 किलो के बकरे वो इसके अंदर खाएंगे। ओके। और इसके अंदर जो खाएंगे ना, ये 70 केजी तक के बकरे। और आगे एक और एक पार्टीशन है, इसके अंदर ही मैंने गमानी ये वाली बनाई है, ये 1 पीस है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है कि जिससे बकरे को दिक्कत हो जी। और ये गमानी बाहर रखने का मतलब ये आप देख सकते हो कि पूरी गमानी के अंदर कहीं भी लिंडी नहीं है जी, और बकरे का पैर के निशान नहीं है जी। अंदर की तरफ गमानी रखने का ये इशू रहता है कि अंदर जब बकरा पैर रखता है ना, तो मुझ भाई फिर दाने में से मुंह हटा लेता है। बराबर। तो ये बाहर रखने का मकसद ये है। बराबर। तो इसके अंदर हम लोग को भी सोच के आपने ये सब किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अंदर भी आप काम देखो, मजबूत काम है, पाइप्स है, जो भी है सब प्रॉपर मजबूत काम है। और हमजा भाई कैसा है कि ये बकरा इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि आपको जैसे ही मतलब इवॉल्व करने का मौका मिले, तो आप हर वक्त, मतलब ये कैसे हम लोग अपना अल्तमश भाई जी, खाली गोट फार्मिंग नहीं, पूरी जिंदगी कैसे है कि आपको कबर तक जाने तक सीखना है जी। यू हैव टू लर्न ओनली। ये फीमेल्स का बाड़ा है, जैसे मैंने आपको बोला, वो बाड़ा डिलीवरीज के लिए, और ये फीमेल्स के लिए। ये अंडुल से मैंने दूर रखा है कि फीमेल्स की बास वगैरह वहाँ ना जाए। ओके, ओके। तो ये हमने बताया जी खस्सियों का बाड़ा, ठीक है। फिर हम आ गए हैं
एंट्रेंस पर। ओके, यहाँ पे हमारे साथ में अहमद भाई भी है हमारे साथ में, ठीक है। अहमद भाई जहाँ पे भी मैं जाता हूँ अहमद भाई होते ही है, ठीक है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है। अहमद भाई को हम बहुत टाइम से जानते हैं। हाँ, ऐसे। मैं भी अहमद भाई को हम और जानने लग गए। हाँ, मैं अहमद भाई को कम टाइम में सबसे ज़्यादा जान लिया। हमें अहमद भाई को जानने की वजह से हमको कभी कभी डर भी लगता था, अभी डर निकल गया हमारा, अहमद भाई ने निकाल दिए। तो भाई ये जगह पे ये आप भी क्या खस्सी कर का रहे हो? बाड़ा है जी, ये खस्सी का बाड़ा रखेंगे आप। ओके और ये लास्ट में मैंने 2 केजी इसके लिए डाले अल्तमश भाई, जी कि जैसे बहुत से खस्सी वैसे होते हैं ना कि मारते, जी खस्सी होने के बाद भी अंडुल की हरकत रहती है उनमें, जी। तो उनको उसमें डाल दो। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि कैसे अल्तमश भाई मारेगा ना, साल भर नहीं मारेगा, कुछ टाइम के लिए मारेगा। जी और दूसरा अल्तमश भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, हम लोग ने पूरा कवर कर लिए, पूरा फार्म टूर। सबसे मेन जो चीज़ मैंने ये फार्म इसके लिए चूज़ किया बिकॉज ऑफ द फ्लोरिंग। ओके ये फ्लोरिंग ऐसी अल्तमश भाई, इसके अंदर पानी नहीं रुकता है, ओके। तो वैसी डिज़ाइन की हुई है पूरी डिज़ाइन की हुई है। ओके इसके अंदर ये पूरा स्लोप पे बना हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है। क्या बकरा कुछ भी करेगा, गंदगी, पेशाब, पानी, अगर मेरे को अंदर भी बाड़े भी धोने हैं ना, तो भी इसका पानी अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर फ्लश आउट हो जाएगा। माशाल्लाह। आई डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि पानी बहुत बड़ा कॉज है बकरों को ख़राब करने के लिए, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह मिट्टी रहती है, उसमें पिस्सू होते हैं, ये कॉन्क्रीट प्रॉपर कोबा है माशाल्लाह। इसके, और इसके अंदर आप लाइनिंग्स देखोगे कि पानी पूरा बाहर निकल पानी जाए। बाहर निकल और ये जाता है। प्रेशर मशीन भी इसके लिए ही है कि मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि वीक्स के अंदर एटलीस्ट 1 टाइम पूरा जितना भी पूरा फार्म है ना, एक बार पानी से पूरा थर्डली साफ हो जाए। राइट राइट राइट। तो एक शॉर्ट समरी दे देते हैं लोगों को, ठीक है, कि दी गोट फादर फार्म। और कैसे अल्तमश भाई, ये जो खस्सी बकरे आप देख रहे हो ना, ये अभी पलाई पे नहीं है, ये बकरे बिकने के लिए आए हैं, और ये बहुत अच्छे रेट में। आपने वीडियो बनाए हो, ये अलाजा गोट फार्म वाले भाई है, तो इन्होंने अपनी जगह ली है, इन्होंने अपने बकरे यहाँ पे रखे। बात समझिए, कुरला में भी बकरे बेचते हैं माशाल्लाह से, तो इनके बकरे यहाँ पे है ऑन अ वेरी गुड रेट विद गुड क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल गोट्स। तो किसी को खरीदने का तो वो इसके लिए भी आ सकता है। और हमारे पास अंडुल बकरों का मेला है जी, जो हम लोग दिखा चुके हैं इंशाल्लाह, और कोई यहाँ पे आएगा तो हम लोग आंखों देखा दिखा देंगे। भाई अंडुल बकरे मैं बता देता हूँ लोगों को, अंडुल बकरे हमजा भाई के पास अवेलेबल है फॉर सेल, दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। वेरी नॉमिनल प्राइस। आप सिर्फ कांटेक्ट करना है आपको, मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा हमजा भाई का, आप कांटेक्ट कीजिए। आपको बकरे के साथ साथ बकरे की डिटेल्स भी आ जाएगी, जो भी बकरा आपको पसंद है आप आके ख़रीद सकते हो। आपको अगर विज़िट करना है तो भी आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप विज़िट कर सकते हो आकर, या फिर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो भी वो आप फ़ोटो वीडियो मंगा सकते हो, और फोटो वीडियो मंगाकर आप सौदा कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट समरी दे देता हूँ मैं, दी गोट फादर। एक मिलेगा इसके अंदर, आप देख लो इसके अंदर अभी ऑलमोस्ट 88 बकरे, लेकिन बकरे कितने सुकून से बैठे, कितने इत्मीनान से बैठे, और पीछे अभी भी जगह खाली है। अगर आप देखो पीछे अभी बहुत सारी जगह खाली है जी। तो मैंने यही ध्यान रखा हो कि बकरे घिसपिच में ना बैठे जी, बकरे अपने खुले खुले उसमें बैठे कि ज़्यादा अंदर हीट अप ना हो जी। ऐसी इसके अंदर भी ख्याल रखा गया। इसमें भी अपनी कैमरा शोकेस किया है तो मालूम पड़ गया कितने बकरे आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हिसाब से जो भी है हम लोग ने पूरा फार्म को वैसे रेडी किया है। हमने भी बहुत अच्छी तरीके से फार्म को कवर किया है अभी। तो आई जस्ट होप कि ये सीज़न आपका, ये सीज़न ख़त्म होने वाला है अभी, और जो नेक्स्ट सीज़न आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं फिर से एक बार पलाई चार्जेस बता देता हूँ लोगों को। ये पलाई चार्जेस है 3500 अंडुल के लिए है, 3200 खस्सी के लिए है, 3500 मेंढो और जो शीप है, ठीक है, उनके लिए है। लमदुमे हो गए, मेंढे हो गए, दुम्बे हो गए, मतलब इसमें सब आ गया। सिंग वाले भी आ गए, बिना सिंग वाले भी आ गए, दुम्बे सब आ गए। 2800 फीमेल्स के लिए है, 3000 बैंटम और जिंक के लिए है, और भराई के लिए जो है वो 11000 रुपये है। वन टाइम मैंडेटरी चार्जेस है वैक्सीनेशन के, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर गोट। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमजा भाई थैंक यू वेरी मच, आपका फार्म बहुत ही बेहतरीन है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई फार्म। भाई मेरा भी है, हमारे जाफर भाई है। अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई जी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, फ्रॉम माई साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ FSA। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। बस आप दुआ कीजिए, तमाम जो देख रहे हैं वो लोग भी दुआ करें कि अल्लाह हमको उसके हबीब के सदक़े में यहाँ पे बरकत दे, हम लोग दोनों साथ में आगे बढ़े। हम लोग का बस वही है कि हम लोग अपना भी साथ में साथ हम लोग भी खुश रहे, जो बकरे पालवा रहा है वो भी खुश रहे, आइए और सबको सर्विस मिले। यहाँ से बकरे लीजिए, यहीं पे पलाई पे रखिए, जो कि सेट बकरे होते हैं, या अगर आपको बाहर से बकरे लेके यहाँ पर पलाई पे देना है तो यहीं पर पलाई पे रखिए। हमजा भाई इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यहाँ पर आपके बकरे बनेंगे इंशाल्लाह।
जैसे हमें आपको बताया ना, टोल बचाओ गॉड फादर आओ। हाँ, ऐसा है। तो पड़घा टोल अभी बचाओ। आदमी हफ्ते महीने में 4 बार जाएगा ना तो एक बकरी की पलाई दे देगा, तो बकरा पलवा लो। मैं तो यही बोलूँगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा भाई, थैंक यू।